बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीरीज टुडे। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट अली और आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं कि सऊदी अरबिया ने फ़्लाइट्स बहाल कर दी हैं। उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है जो कि बाहर छुट्टी पर गए हुए थे, वो अब सऊदी अरबिया में आ सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो पहली बात तो ये है कि तमाम लोग खुश हो जाएं। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर तो ठोक के कीजिएगा और जितना हो सकता है इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें और इस वीडियो को मुकम्मल देखने हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ताज़रीन अपडेट्स की मुकम्मल तर तफसीलात के हवाले से बात। तो दोस्तों आज की जो अपडेट आई है उस अपडेट में पहली खबर ये शाया की गई है। पहले तो इसके हवाले से सऊदी वज़ीर दाखिला ने ना बात की है ना किसी और ऑथेंटिक वे ने बात की है कि फ़्लाइट्स बहाल की जा रही हैं या इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आई। लेकिन गाका की जानिब से डायरेक्ट जो है सर्कुलर जारी कर दिया गया है। अगर आप इस सर्कुलर की डेट देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी 25/8/2021, यानी कि ये आज का सर्कुलर है। आज ये सर्कुलर जारी हुआ है और इसमें ये जो गाका की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है इसमें बताया गया है कि तमाम एयरलाइंस इंक्लूडिंग जो है वो प्राइवेट एविएशन वाले, यानी कि जो प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं, प्राइवेट ट्रैवल एजेंट हैं, वो जो हैं अब उनको भी इजाज़त है कि वो बाहर से गैर मुल्कियों को लेकर आ सकते हैं। लेकिन इस हवाले से कंडीशन रखी गई है कि कौन से जो है वो गैर मुल्की, कौन से ऐसे लोग जो एग्जिट वीज़े पर गए हुए थे वो सऊदी अरब में आ सकते हैं। तो इस हवाले से ये कंडीशन है अभी उन लोगों के लिए जो परमिट होल्डर्स हैं, यानी कि परमिट होल्डर्स का मतलब है कि आप इकामा होल्डर्स हैं तो आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। इकामा होल्डर्स में भी वो इकामा होल्डर्स सऊदी अरब में वापस आ सकते हैं। इसके लिए जो कंडीशन रखी गई है दोस्तों उसमें ये बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सस्पेंशन ऑफ डायरेक्ट एंट्री ऑफ किंगडम्स रेजिडेंट्स टू द किंगडम फ्रॉम कंट्रीज़ वेयर डायरेक्ट एंट्री वाज सस्पेंडेड इज़ रिमूव्ड। यानी कि उसको वो ये कहना चाह रहा है कि जो पहले सस्पेंशन थी, यानी कि डायरेक्ट एंट्री आप सऊदी अरब में नहीं ले रहे थे ऐसे ममालिक से जहाँ पर डायरेक्ट आने से पाबंदी थी, तो अब उस पाबंदी को हटाया जा रहा है। यानी कि बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान के रास्ते भी पाकिस्तानी सऊदी अरब में आए, इंडियन भी आए, इसी तरह जो है यूएई के ज़रिए भी आए। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस जो है चलता रहा है, तो अब ये डायरेक्ट आ सकेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन ये रखी गई है कि ये जो मतलब पाबंदी हटाई गई है, सस्पेंशन हटाई गई है, ये उन लोगों के लिए हटाई गई है जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोजेज़, यानी कि पहला डोज भी और सेकंड डोज भी, वो भी उन वैक्सीन्स का जो कि सऊदी अरबिया में कबूल शुदा हैं। सऊदी अरबिया ने बहुत सारी वैक्सीन अब तो कबूल जो है काबिल कबूल कर ली हैं, वेरीफाइड हैं। तो आप उनमें से भी कोई वैक्सीन की दोनों डोज अगर आप ले चुके हैं और अगर आपने सऊदी अरबिया में से अभी छुट्टी पर गए थे, पाकिस्तान गए हैं, इंडिया गए हैं या किसी और मुल्क में गए हैं, तो आप सऊदी अरबिया में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आप ये पढ़ेंगे ना, आपको फिर ये बात समझ आ जाएगी कि हु हैव रिसीव 2 डोजेस, यानी कि जिसने दो डोजेस वैक्सीन की लगवा चुके हैं ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इनसाइड द किंगडम, यानी कि किंगडम के अंदर अगर उन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं और वो सऊदी अरबिया से छुट्टी पर गए हुए हैं तो वो सऊदी अरबिया में आ सकते हैं। दोस्तों ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर आप नए वीज़े वाले हैं और आप परेशान हो रहे हैं तो परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है कि इस फ़्लाइट्स के हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाह रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह से अब जो है वो एंट्री जो है वो अलाउ हो चुकी है सऊदी अरबिया में, डायरेक्ट एंट्री। तो इंशाअल्लाह बाकी नए वीज़े वालों के लिए भी बहुत जल्द जो है वो अपडेट आ जाएगी। इसके हवाले से मज़ीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मज़ीद कोई भी आपका सवाल है, कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम जितना जल्दी हो सकेगा आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल सऊदी न्यूज़ टुडे को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।